आपके सामने है गुलमोहर इंग्लिश रीडर चैप्टर 5 द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड का मतलब है एक सुनहरा पक्षी। देर वॉज वंस अ किंग हु हैड अ गोल्डन बर्ड इन अ गोल्डन केज। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक सुनहरा पक्षी था जिसे वो सोने के पिंजरे में रखा करता था। एवरी डे समवन इन द पैलेस गेव हर फूड एंड वाटर एंड ग्रूम्ड हर फाइन येलो फेदर्स। हर दिन कोई महल में उसे खाना खिलाया करता, पानी पिलाया करता और उसके पंखों का ध्यान रखा करता। एंड एवरी डे द बर्ड सेंग फॉर द किंग, और हर दिन वो पक्षी राजा के लिए गाना गाया करता। But as the time passed, the king began to feel sorry for the bird. It is not right, he thought, to hold a bird in a cage. पर जैसे ही समय बीता, राजा को ये महसूस हुआ, अपनी गलती का महसूस हुआ कि ये बिल्कुल सही नहीं है किसी भी पक्षी को ऐसे पिंजरे में बंद करके रखना। फिर एंड सो ही टोल्ड हिज मैन टू सेट हर फ्री। फिर राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इस पक्षी को आज़ाद कर दो। द मैन took the cage deep into the jungle and set it down, opened the door and went away. वो आदमी उस पिंजरे को गहरे जंगल में ले गया, वहां पर रख कर पिंजरे के दरवाजे को खोला और वहां से चला गया। द गोल्डन बर्ड होप्ड आउट एंड सी लुक अराउंड हर, सी वॉज हंग्री। वो सुनहरा पक्षी उस पिंजरे से बाहर आया उछलकर और अपने आसपास देखने लगा। वो बहुत भूखा था। ठीक है, वहाँ भूखी थी, सी है लग रहा है, यानी भूखी थी। After a while, she saw a monkey swinging from a tree. कुछ समय बाद उसने एक बंदर को देखा, एक मंकी को देखा जो पेड़ों की डालियों पर लटक रहा था। हेलो देयर, सेड द मंकी, हु आर यू? मंकी ने कहा कि हेलो, आप कौन हो? तब गोल्डन बर्ड ने कहा, अपनी सिर को ऊपर करते हुए, आई एम द गोल्डन बर्ड, मैं एक सुनहरे पक्षी हूँ। फिर मंकी जवाब देता है, आई कैन सी यू, यू आर न्यू इन द जंगल, डू यू वॉन्ट टू सी द बेस्ट प्लेस टू फीड? मंकी कहता है कि मुझे लगता है तुम इस जंगल में एक नए पक्षी हो, क्या तुम इस जंगल को देखना चाहोगे और एक ऐसी जगह देखना चाहोगे जहाँ पर तुम्हें खाने के लिए कुछ मिल सके? तब बर्ड रिप्लाई करते हुए कहती है, जवाब देते हुए मंकी को, वट कैन अ मंकी टीच मी, क्या कोई बंदर मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? एंड यू सच अ फाइन फेस, हैव यू सीन माई ब्यूटिफुल बीक, सी एडिड। और तुम्हारा चेहरा देखा है तुमने कभी, और तुमने कभी मेरी इस सुंदर चोंच को देखा है? ये बात वो कहती है। तभी मंकी अपने पेड़ों की डालियों पर लटकता हुआ कहता है, डू एस यू लाइक, जैसी तुम्हारी मर्जी। सम टाइम लेटर द गोल्डन बर्ड heard a hisses noise in the grass and saw a snake. कुछ समय बाद उस सुनहरी पक्षी को एक हिस की नॉइस आवाज सुनाई देती है घासों में से, तभी उसे एक सांप दिखता है। हिस द स्नेक, हु आर यू, हु हेलो। तो स्नेक हेलो करते हुए फिर वह भी पूछता है कि तो आप कौन हो? तब बर्ड रिप्लाई करती है, आई एम अ गोल्डन बर्ड। तब स्नेक पूछता है, चलो, स्नेक कहता है, चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। तब बर्ड कहती है, नो, वट कैन आई स्नेक टीच मी, क्या स्नेक अब मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? एंड यू हैव अ हिस वॉइस, डू यू नो आई सिंग ब्यूटीफुल, और तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल हिस जैसी आवाज़ आती है, तुम्हें जानते हो मैं कितना सुंदर गाती हूँ। तब स्नेक हिस करते हुए कहता है, मे बी, शायद, और फिर वहाँ से चला जाता है। जस्ट देन something moved on the tree in the front of the bird. She looked up, saw a chameleon. He was the same color as the tree trunk. तभी वो ट्री के ऊपर कुछ देखती है, बर्ड को ट्री के ऊपर कुछ दिखाई देता है। जब वो ऊपर देती है तो वहाँ पर एक कैमिलियन था जिसने बिल्कुल ट्री के तने की तरह रंग बदला हुआ था। द बर्ड was rude to the chameleon too, so he left her and darted away. तब बर्ड भी उस कैमिलियन के साथ बड़ा ही रूखा व्यवहार करती है और वो कैमिलियन भी वहाँ से चला जाता है और उसे पीछे छोड़ देता है। तभी अचानक एक तभी उस गोल्डन बर्ड को एक बड़ी सी ईगल जंगल के ऊपर मंडराती हुई दिखती है। मंकी अपने पत्तियों में, ट्रीज की पत्तियों में छिप जाता है और स्नेक भी गहरे गड्ढे में पहुंच जाता है अपने होल में। और कैमिलियन क्या करता है? कैमिलियन बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि वो तो किसी को दिखाई नहीं देगा जब रंग बदल लेगा, क्योंकि रंग बदल लिया तो अब उसको कोई नहीं देख सकता, नो वन कुड सी हिम। नेक्स्ट, द गोल्डन बर्ड नाउ वांटेड टू फ्लाई अवे फास्ट, सी फ्लैप हर विंग्स बट देयर
दे वेयर वीक। अब बर्ड भी उड़ना चाहती है, यहाँ से निकलना चाहती है, पर जब वो अपने पंखों को फैलाती है तो वो बड़े ही कमजोरी महसूस करती है, क्योंकि वो कभी भी राजा के महल में उसने उड़ना नहीं सीखा था और वो अब उड़ नहीं सकती थी। तब वो मदद के लिए कहती है, प्लीज समवन हेल्प मी, कि कोई तो आओ मेरी मदद करो। उसी पल द गोल्डन बर्ड समटाइम्स समथिंग लाइक अ रोप पुलिंग हर इनटू अ सम बसिस। तभी उस गोल्डन बर्ड को महसूस होता है कि जैसे कोई उसे घास अंदर, झाड़ियों के अंदर कोई उसे खींच रहा है। इट वॉज अ स्नेक, देन अ लॉन्ग हेरी आर्म लेफ्ट हर अपन अ ट्री। तभी ये जो खींच रहा था ये स्नेक था, जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा था। तभी किसी के लंबे हाथों ने उसे पकड़ लिया। इट वॉज द मंकी, और ये मंकी था। डोंट मूव विस्पर द कैमिलियन, कैमिलियन धीमी आवाज में कहता है, अपनी जगह से हिलना मत, और उसे बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में उस बर्ड को खींच लेता है, एक येलो फ्लावर में छिपा लेता है। द ईगल फ्लू स्ट्रेट पास्ट हर, और वो ईगल भी बिल्कुल उसके पास से गुजर जाती है। हाउ कैन आई थैंक यू ऑल, एक्सक्लेम द बर्ड, यू सेव माई लाइफ। तभी बर्ड उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करो कि तुमने मेरी जान बचा ली। तभी बड़ी दया वाली भाव से सभी एनिमल कहती हैं, यू कैन सिंग फॉर अस, तो हमारे लिए गाना गा सकती हो। फ्रॉम देन द मंकी एंड द स्नेक एंड द कैमिलियन लुक आफ्टर द गोल्डन बर्ड एंड सी सेइंग हर ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर देम एवरी डे। तभी से मंकी, स्नेक और कैमिलियन गोल्डन बर्ड की देखभाल करने लगे और गोल्डन बर्ड भी हर रोज उनके लिए गाना गाने लगी। ये छोटी सी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताना, और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको जल्द ही इसी चैनल पे मिलेंगे। आप चैनल में जाकर क्वेश्चन आंसर भी देख पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।